नाम डॉक्टर मुबशर है। मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और मैं सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में आजकल काम कर रहा हूँ। मैंने आपसे जो है ना एक छोटा सा मसला डिस्कस करना था, जिससे जो है ना आपको भी हेल्प मिलेगी और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो नए नए पेरेंट्स बने हैं उनको ये काफ़ी जो है ना मुफीद मेरी जो है ना ये वीडियो लगेगी। तो खैर मेरा मकसद आज का बात करने का था, जो डायपर रैशेज़ हो जो बच्चों को हो जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैंने बात करनी थी कि उसको हम एक तो पहली बात ये है कि मैं उसकी कुछ जो है ना वजूहात पे पहले रोशनी डालूंगा और उसके बाद जो है ना उसके कुछ इलाज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चों के जो डायपर वाला एरिया होता है वहाँ पे ना बाज़ दफ़ा लाल रंग के रैशेज़ हो जाते हैं। वहाँ पे हल्की फुल्की स्वेलिंग भी हो सकती है, रैश हो जाती है, इचिंग होती है। तो खैर उसका जो वजूहात होती हैं उसमें यह है कि जो बच्चे स्टूल पास करते हैं वो जब स्किन के साथ इन कांटेक्ट आता है तो वो स्किन को जो है ना वो डैमेज करता है। और बच्चे जो है ना वो साथ यूरिन भी कर रहे होते हैं। स्टूल और यूरिन का मिक्सचर जो है ना वो बेसिकली एक किस्म का कह लें कि स्किन को इरिटेट करता है और एक फॉर्म ऑफ बर्न जिसे हम कह सकते हैं, अगर हम एक कोई टर्म यूज़ करना चाहें तो बर्न सा हो जाता है, जिसको जो है ना जिसकी वजह से स्किन जो है ना वो डैमेज होती है, वो इरिटेट होती है, वो रेड हो जाती है और वो फिर मतलब फिर मसला बढ़ता जाता है। तो इसके अलावा एक ये वजह हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन जो रीज़न है नैपी रैशेज़ की वो है जिसे हम कहते हैं कैंडिडा या फंगल इन्फेक्शन। उसमें भी जो रीज़न होती है वो यही होती है कि आप अगर सफाई का ख्याल ना रखें और पैम्पर टाइमली चेंज ना करें तो जगह जो है वो नैपी वाली और जो बच्चे की जो है ना पकाने वाली जगह वो हर वक्त मॉइस्ट रहती है। जो मॉइस्ट एरिया होता है उसमें फंगल ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कैंडिडा नाम की एक फंगस होती है, उसकी वजह से रैशेज़ हो सकते हैं। और तीसरी वजह कुछ ख़ास किस्म के वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी या जिनकी कमी की वजह से भी रैशेज़ हो जाते हैं। उनका जो है ना डिफ्रेंशिएट करना कि ये किस वजह से हैं, तो बेहतर है कि आप किसी पीडियाट्रिशियन को या बच्चों के डॉक्टर को चेक कराएं, तो वो आपको देख के बेहतर बता सकता है। तो खैर अब हम इसी तरह इनके जो है ना वो इलाज या इनसे बचाव के बारे में अगर हम बात करें तो बचाव इनसे किस तरह हो सकता है कि आप बच्चे का जो है ना पैम्पर वो फ़ौरन चेंज करें जब भी बच्चा गीला हो या बच्चा जो है ना वो स्टूल पास करता है, तो आपने फ़ौरन जो है ना वो पैम्पर उसका चेंज करना है। एरिया को अच्छी तरह ड्राई करके, बाज़ माएँ जो है ना पाउडर वगैरह भी लगाती हैं तो वो भी मॉइस्चर को जज़्ब करने में हेल्प करता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टिशू वाइप्स आते हैं, ड्राई वाइप्स, जिस तरह मेकअप साफ़ करने के लिए जो वाइप्स यूज़ होते हैं उसी तरह के बच्चों के भी डायपर के लिए जो एरिया के लिए जो वाइप्स आते हैं वो यूज़ करके उसके बाद आप पैम्पर चेंज करना है। ठीक है, ये वेट नहीं करना। कपड़े वगैरह जो माएँ लगाती हैं या जो डायपर का इस्तेमाल नहीं करती उनमें भी ये ज़्यादा होता है फ्रीक्वेंसी इनकी। तो ये आपने ज़रूर करना है कि आपने जो है ना डायपर बच्चों का टाइमली चेंज करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इलाज भी इसका इसी तरह है कि अगर ये रैशेस हो जाते हैं तो उसको ठीक करने का तरीका ये है कि ख़ास किस्म की हमारे पास बैरियर क्रीम्स आती हैं। बैरियर क्रीम्स बेसिकली पेस्ट लाइक क्रीम्स होती हैं जिनमें जिंक ऑक्साइड पेस्ट है। वो हम मकसद उनका भी यही होता है कि स्किन का कांटेक्ट स्टूल के साथ ख़त्म करना। तो वो हम जो है ना वहाँ पे अप्लाई करते हैं स्टूल वाले एरिए पे, जो बच्चे के नैपी वाला एरिया होता है। जब भी आपने पैम्पर चेंज करना तब दिन में अगर 4 पैम्पर चेंज करने पड़े, 5 पैम्पर चेंज करने पड़े, तब भी आपने पैम्पर चेंज करके तो आपने वो क्रीम लगानी होती है। दिन में 4 से 5 मरतबा भी लगानी पड़ती है और 2 से 3 दिन के अंदर जो है ना वो यूजुअली रिस्पॉन्स आ जाता है और हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर ये सब करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, रैशेस ठीक नहीं हो रहे, तो फिर हम एंटी फंगल क्रीम भी ट्राई कर सकते हैं। और एंटी फंगल क्रीम भी बाज़ दफ़ा हम जो है ना वो कम्बिनेशन में भी यूज़ करते हैं कि हम एक साइड पे जिंक ऑक्साइड पेस्ट को और मिक्स करके तो हम जो है ना वो लगाते हैं, या एक टाइम पे जिंक ऑक्साइड पेस्ट लगा लिया, एक टाइम पे जो है ना वो आपने दूसरी एंटी फंगल क्रीम लगा ली। तो ये भी उसी तरह है कि ज़रा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है इसका इलाज, प्रॉब्लमेटिक होता है ज़रा। इजीली जिस जो है ना इतनी जल्दी इसका रिस्पांस नहीं आता, लेकिन ये भी 3-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। इसके अलावा कुछ ख़ास किस्म के रैश हैं जो जिंक डेफिशिएंसी या विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, लेकिन वो आपके जो है ना पीडियाट्रिशियन या आपके जो बच्चों का डॉक्टर है वो आपको देख के बेहतर बता सकता है। तो अगर हम समराइज़ करें तो मेन जो है ना
نیپی ریشز، پہلی بات تو یہ کہ گھبرانے والی بات نہیں ہوتی، یہ سمپل اسکن کی اریٹیشن ہے، اور اگر آپ ہائیجین کا خیال رکھیں گے تو یہ 2 سے 3 دن کے اندر اسکن خود اپنی جو ہے نا ریکوری کی طرف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور تو گھبرانے والی بات نہیں. کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور کوئی کمنٹس یا آپ کے کوئی جو ہے نا میرے بارے میں کوئی امپرومنٹ کے لیے کوئی